नमस्कार साथियों, मैं हूं गीता वर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो कल लग रहा है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। मल्होत्रा जी, बताइए इस चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी अच्छी चीजें हैं और जिनके लिए सावधान रहना है। जी जी गीता जी, सबसे पहले तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं जब भी कोई एस्ट्रो की बात करता हूं तो नमन पहले अपने गुरु को करता हूं। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नो खंड में, महादेव से बड़ा ना कोई। तो आपने जैसे बात की कि 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। ये विक्रमी संवत 2082 का दूसरा चंद्र ग्रहण है, जो पहला सितंबर 2025 में लग चुका है और ये अब मार्च को लगने जा रहा है। अगर हम पंचांग की बात करें तो जो हमारा नव वर्ष होता है वो शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पे होता है, जो 19 मार्च को बदलेगा। तो ये हमारा अभी 2082 चल रहा है विक्रमी संवत। इसका जो दूसरा चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। तो ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये कब दिखाई देगा? जब ये चंद्र उदय होने वाला होगा, तभी कुछ देर के लिए दिखाई देगा। उसके बाद ये अदृश्य होगा, उसके बाद ग्रहण खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी जो कुछ सावधानियां होती हैं उसकी बात बताते हैं। कुछ राशियों पर इसका पॉजिटिव असर होगा, कुछ पे नेगेटिव असर होगा। तो उसकी जानकारी मैं गीता जी आज की पोस्ट में आपको देना चाहता हूँ। जी जी। तो पंडित जी, वो जो राशियां जिनको इसका अच्छा फल मिलने वाला है। जी, मैं सभी के लिए 12 राशि के लिए शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या क्या सावधान रखनी है, वो बाकी वो समझ ही जाएंगे। बात यह है कि ये वाला जो ग्रहण है पहले तो 18 साल बाद सिंह राशि में लगने जा रहा है। इससे पहले ये 2008 में लगा था सिंह राशि में, और चंद्रमा को लगता है पूर्णिमा पे ग्रहण और सूर्य को लगता है अमावस्या पे ग्रहण। तो कल पूर्णमासी भी है और ये चंद्र ग्रहण केतु के साथ लगता है और ये 18 साल बाद सिंह राशि पे लग रहा है। तो सिंह राशि वाले लोग जितने भी हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है और आपके ऊपर 6, 8, 12 की महादशा चल रही है, तो आप अपनी चोट आदि से बचाव रखने, अपने रोग से बचाव रखें, अपने लीवर का ध्यान रखें। अगर आप मांसाहारी हैं तो उसका परहेज करें, नहीं तो आपको आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले सिंह राशि के लिए तो मैं ये बताना ही चाहता हूं कि आपका ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ही राशि में ये लगने जा रहा है। आपके पास शनि का ढैया भी चल रहा है जो जून 2027 तक रहेगा। तो आपके लिए तो सावधान रखनी जरूरी ही है। इसके बाद जो गर्भवती हमारी महिलाएं हैं वो इस ग्रहण के दौरान अगर बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। और इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ग्रहण से 12 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, इसका नियम है। और ये सारा मैं एक चीज आपको सबको बता देता हूं कि आप आज रात को ही कर सकते हो। अगर आपने कोई खाने पीने की चीजें घर में रखी हैं, जैसे दूध हो, सब्जी हो, कोई ऐसा खाना बना के रखा हुआ है, उसमें आप तुलसी या कुशा डाल के रख सकते हो अभी से, ताकि वो खाना खराब ना हो। जो सूखा राशन होता है उसका कोई भी परहेज नहीं है। तो ये चीजें आप सभी कर सकते हैं। इसके बाद इसका देश और दुनिया पे क्या प्रभाव होगा, मैं आप उसकी जानकारी दे देता हूँ जी, क्योंकि ये मुझे लगता है ग्लोबली पूरी दुनिया में ये विजिबल है। एक्चुअली गीता जी, क्या होता है कि जो हमारा चंद्र देव जो ग्रह है, हमारे जो प्लेनेट है मून, इसका असर पृथ्वी के पानी पर है जी, आपके मन पर है। हाँ, ठीक है। और हमारी माँ के साथ है, दादी के साथ है, नानी के साथ है जी। हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पर भी 75% पानी है। जब भी पूर्णमासी होती है तो आप देखेंगे ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में, बड़ी बड़ी लहरें आती है, सुनामी आती है। और सुनामी के नीचे, जो समुद्र के नीचे भीतर, वो आता है भूकंप, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो ये योग तो बने ही बने हैं कि इसके बाद ये घटना होगी, या कल भी हो सकती है, ग्रहण के दौरान भी ये चीजें हो सकती है। समुद्र में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। और आप देखें कि मंगल के खराब होने से युद्ध भी हो रहा है, तो ये युद्ध की स्थिति और भयंकर हो सकती है। इसके लिए इसका बचाव रखना बेहद जरूरी है जी। जैसे अगले दिन होली है, तो क्या उस त्योहार पर भी इसका असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, त्योहार पे असर नहीं पड़ता। पर्टिकुलर क्या होता है कि किसी भी ग्रहण का असर उसी पे होता है जिसका वो ग्रह खराब हो कुंडली में, या उसके कर्म खराब हो, तो उनके ऊपर ज्यादा होता है। ऐसा तो नहीं है पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी जी। उन्हीं पे असर उसका होगा जो उसकी कुंडली में वो ग्रह खराब है। जैसे चंद्रमा से ग्रहण लगेगा तो राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, या आपका जन्म कृष्ण पक्ष में है, जो पूर्णिमा से लेके अमावस्या के दिन होते हैं उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। आसमान में चंद्रमा की पावर कम होती है, ऐसे लोगों के ऊपर उसका असर ज्यादा होता है। ये मन अपना विचलित करके बैठ जाते हैं या मन के द्वारा गलत फैसले ले लेते हैं। तो उनके लिए मैं सब 12 राशि को इसका प्रभाव बता देता हूं क्या होगा। सबसे पहले तो मेष राशि वालों के लिए बताना चाहता हूं। मेष राशि का मंगल भी खराब है और कल ये चंद्र का ग्रहण भी है, और आपके चंद्रमा के इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।
तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें, अपनी औलाद के प्रति जो फैसले लेने वाले हो उसका ध्यान अवश्य रखें। और अगर आप स्टूडेंट हो तो दिल लगा के पढ़ाई करने की कोशिश करें। आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना बेहद अच्छा होगा जी। तो इसके पेपर बाद भी चल रहे हैं बच्चों जी के। जी पेपर भी चल रहे हैं। और इसके बाद जो वृष राशि है वो चंद्रदेव की उसमें उच्च होते हैं। चंद्रदेव वो शुक्र की राशि है। और आपके लिए ये बताना चाहता हूं कि आप अपने धन का अपने घर में सीलन वगैरह ना आने दें, इससे बचाव रखें। आप पानी की लीकेज ना होने दें, इसका बचाव रखें। आपके घर पे दूध ना उबल जाए, इसका ध्यान रखें। तो आपको इस चीजों का ध्यान रखने से काफी धन लाभ होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर में कोई अच्छी चीज आ भी सकती है। आप घर लेने का प्रॉब्लम बना सकते हैं, आपकी आमदन बढ़ सकती है, लेकिन कुछ आपको नियम रखने होंगे वृष राशि वाले जी। इसके बाद मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये जो ग्रहण का असर होगा, तो आपकी जब आप यात्रा करें तो बहुत देख रेख से करें। यात्रा से पहले सारे नियम देख लें। आपके लिए यात्रा कठिनाई वाली हो सकती है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो घर से मीठा जल पी के जाएं। और उसके बाद अपनी टू व्हीलर है या आपके पास फोर व्हीलर है उसमें 8 छुआरे लाल सूती कपड़े में बांधकर रख लें, तब यात्रा करें। यात्रा से पहले सावधानी पूर्वक चलें। तो ये मिथुन राशि के लिए असर होगा। इसके बाद अगर मैं कर्क राशि की बात करूं, कर्क राशि चंद्रदेव की अपनी राशि है। अच्छा जी। जी, कर्क राशि में मंगल नीच होते हैं और मंगल इस समय खराब है। तो आप किसी भी वाद विवाद से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें। अगर कोई उलझन आपके जीवन में है तो बैठ के बात कर लें उसकी, बिना लड़ाई झगड़े के बातचीत से बात खत्म करें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और आपके घर में पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कर्क राशि वालों के लिए। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, घर पे लीकेज ना हो आपके नल आदि में, तो इसका बचाव रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसके बाद जो सिंह राशि है, सिंह राशि की बात मैंने शुरुआत में भी की है जी। कि आपकी ही राशि में ये ग्रहण लग रहा है तो आपको तो बेहद इसका असर होने वाला है। तो मैं यह बात करना चाहता हूं कि अगर सिंह राशि वाले शराब या मांसाहारी हैं तो ये आप तुरंत ही छोड़ दें तो अच्छा है, नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर आपके भयंकर लगेंगे। चोट आदि का भय है, दुर्घटनाओं का भय है, आप अपना ध्यान रखें। तो आपके लिए जो आपकी जो राशि के मालिक है वो सूर्य देव है। तो अगर आप गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ा दें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। उसमें नमक नींबू ना डालें। ये करना आपके राशि का और आपके हित का बचाव रखेगा और आपके ऊपर कोई भी उसका नेगेटिव असर नहीं होने देगा जी। इसके बाद कन्या राशि जो है, कन्या राशि वाले भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बुध भी इस समय खराब है। बुध भी मंगल के साथ है, राहु के साथ है। और जब भी ये ग्रह खराब होते हैं तो हमारी जिंदगी के फैसले बहुत ज्यादा गलत होते हैं। और कन्या राशि छठे भाव की मालिक है जो रोग, शत्रु और कर्ज को दिखाती है। अगर आपका कोई भी गलत फैसला हुआ तो आप इन तीनों चीजों में फंसोगे और जल्दी यहां से निकल नहीं पाओगे। तो कन्या राशि वाले अगर बकरी के दूध से नहा लें बुधवार वाले दिन तो वो उनके लिए काफी अच्छा है। जी। तो जितने ही आपने उपाय बनाए हैं, क्या ये सिर्फ पर्टिकुलर राशि वाले, जैसे आपने कहा कि अगर 8 छुहारे हम, क्योंकि वाहन या एक्सीडेंट का भय है, तो अगर सभी राशि वाले ऐसे उपाय कर लेते तो ये सबके लिए लाभदायक है? जो छुआरे वाला उपाय है जो मैंने बताया लाल कपड़े में बांध के, ये हर कोई कर ले तो अच्छा है जी। क्योंकि आज हमारे देश और दुनिया में बात करें मैक्सिमम सबके पास वाहन तो है ही है जी, बिल्कुल। तो ये हर कोई कर सकता है। इससे क्या होता है कि अगर मैं साइंटिफिक बात करूं, जो छुआरे आपकी गाड़ी में पड़े होंगे वो आपके ऊपर जो आपके वाहन की नेगेटिविटी है वो सारी वो ले लेंगे और आपके ऊपर उसका प्रभाव कम होगा। अच्छा। अगर कोई बड़ा कष्ट भी आने वाला है तो छोटे में चला जाएगा क्योंकि ज्योतिष का माध्यम है उस वक्त को गुजारना या आपके ऊपर जो कष्ट आने वाला है उसकी डुप्लीकेट चीज को दान कर देना या उसको पानी में बहाव कर देना। तो गाड़ी में छुआरे रखना बेहद अच्छा होगा, सभी के लिए ये उपाय बनता है। तो ये रखना दुर्घटनाओं से बचाएगा। जी। अगर आपकी बहुत ज्यादा आस्था है और अगर आप, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, हम उनको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते, तो आप ऐसे कहें कि ज्योतिष ऐसे काम करता है, बारिश ने तो होना ही है लेकिन जो ज्योतिष उपाय बताते हैं उस छतरी की तरह है, वो आपको भीगने नहीं देते। बारिश भी हो जाती है और आप उस समय के लिए बच जाते हैं। तो आशु जी, आप अगली राशि की बात कर रहे थे। जी, तुला राशि की बात करूंगा इसके बाद मैं। तुला राशि शुक्र देव की है और शुक्र आज ही 2 मार्च को उच्च राशि में पहुंच गए हैं, जो शनि देव के साथ उन्होंने अपना गोचर किया है और शनि देव के वो परम मित्र हैं। तो तुला राशि के लिए ये बेहद अच्छा योग होगा। जो वर्तमान में ये ग्रहण के बाद वो अच्छे काम कर सकते हैं। अगर अपने भविष्य के लिए वो करना चाहते हैं, बच्चों के लिए करना चाहते हैं, अपने व्यापार के लिए, नौकरी के लिए या अपने फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहद अच्छा है। तुला राशि वाले अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय अच्छा होगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना ही चाहिए। अपने खर्चों पर, रिश्तों पर हमेशा अपना बचाव रखें। अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे रिलेशन रखें। अगर आपके कार्य में महिलाएं आपके साथ हैं
या महिला के साथ पुरुष है तो वो वहां पे अच्छे संबंध रखें, किसी से वाद विवाद में ना पड़े, इससे आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। और अगर आप शुक्रवार वाले दिन 3 कमल के फूल और 3 अनार लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपके लिए काफी ये लाभकारी बन जाता है जी। तो इसके बाद मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं और मंगल भी यहाँ पे खराब होते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग अगर उत्तेजित होकर किसी भी कार्य में तेजी करेंगे तो उनको घाटा पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं और आप उसमें निवेश करते हैं तो उसमें धैर्य से करें, लंबा निवेश करें। अगर शॉर्टकट में करेंगे तो आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि आने वाले 1.5 साल में जो शेयर मार्केट है वो अनस्टेबल है जी, तो आपको बहुत बड़े घाटे होंगे। तो अगर आप लॉन्ग चलते हैं तो आपको उसका लाभ होगा। तो अगर आपके लिए भी ये सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर के सदस्यों को गिन लें जी और उसमें 4 की अंक जोड़ लें साथ में, जैसे आपके घर पे 8 सदस्य हैं, 4 जोड़ के 12 हो गए, तो मंगलवार वाले आप मीठे पूड़े बनाकर घर में देसी शक्कर के साथ वो आप कुत्तों को खिलाएं तो आपको काफी इसका लाभ हो सकता है जी। तो इसके बाद धनु राशि है गीता जी। धनु राशि सीधी सीधी देवगुरु बृहस्पति की है। बृहस्पति देव आने वाले समय में उच्च राशि में जाने वाले हैं। आपकी राशि में ढैया चल रहा है और शनि का ढैया हमें एक सबक सिखाता है कि अगर आप अपने पूर्वजों के कहने पर नहीं चलते जी तो आपको पीड़ा देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आने वाले समय में आपके ऊपर पीड़ा हो सकती है और ये ग्रहण का जो नेगेटिव असर आपके ऊपर जा सकता है। अच्छा जी। क्योंकि जो चंद्रदेव है वो हमारी माँ भी है जी, हमारी नानी भी है, हमारी दादी भी है। तो अगर आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो तो ये चंद्रदेव भी आपको पीड़ा देंगे और ये ग्रहण का असर आपके ऊपर काफी नेगेटिव होगा और आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और आपका आगे औलाद को भी उसका नेगेटिव असर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने पूर्वजों के नाम से कल दान पुण्य कर सकते हैं, ये करना आपके लाभकारी होगा। धनु राशि को इसका फायदा ही होगा जी। मुझे लगता है कि बड़ों का आदर करना वैसे भी आपको मानसिक सुख और शांति देता है। आप काम रहते हैं, आपका ध्यान लगता है काम में, आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जी। हाँ जी। अगली राशि पंडित जी। गीता जी, अगली राशि मकर राशि है जी। तो मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि है, इसके ऊपर शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है और मकर राशि कर्म की राशि है। अगर आप अपने जीवन में सही रास्ते पे चलते हुए अपना कर्म कर रहे हैं, चाहे वो समाज के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे आप खुद के लिए कर रहे हैं, तो आपके ऊपर शनि बहुत मेहरबान होंगे और ये जो ग्रहण लगने वाला है इसका भी आपके ऊपर अच्छा असर ही मिलेगा, क्योंकि मकर राशि शनि की है। और अगर मकर राशि वाले अपनी माँ का अपमान करते हैं, अपनी नानी का अपमान करते हैं, अपनी दादी का अपमान करते हैं, बुजुर्ग औरतों का अपमान करते हैं, शनि देव सबसे ज्यादा शत्रु उसी के बनते हैं। तो अगर आपके जीवन में ये घटनाएं हैं और आप फिर शनि की पीड़ा और ये चंद्र का जो ग्रहण है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होगा, क्योंकि मैंने गीता जी कई बार ये देखा है, लोग जब अमीर हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को वो आश्रम में छोड़ आते हैं। बिल्कुल। तो वहां से सीधी सीधी पीड़ा शनिदेव की आती है, इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप गरीबों को भोजन करवाते हैं शनिवार वाले दिन और बुजुर्ग औरतों का सम्मान करते हैं, जो जरूरतमंद है उनको कोई राशन आदि देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके लिए ये ग्रहण बहुत उपयोगी रहेगा जी। तो इसके बाद कुंभ राशि है जी। कुंभ राशि में इस समय 4 ग्रहों की युति बनी हुई है, राहु, बुध, शुक्र और मंगल जी। ये चारों ग्रह शुक्र वहां से चले गए हैं, यहाँ पे राहु, बुध, सूर्य और मंगल बैठे हैं। 4 ग्रह हैं। सूर्य मंगल परम मित्र है, लेकिन राहु की चपेट में आने से वो खराब हो चुके हैं। सूर्य को ग्रहण लग गया और मंगल के साथ वो अंगारक दोष बना के बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि वाले ये देख लें कि घर पे कोई भी बिजली का सामान ऐसा ना हो, खराब ना पड़ा हो, और या आपके घर पे कोई बिजली का सामान से दुर्घटना होने के योग बने हैं। आप अपने घर से बंद मोबाइल वगैरह हटा दें, ये करना आपके लिए अच्छा है। और ये कुंभ राशि शनि का पैसों का पहाड़ है, और अगर आप भी अच्छे से चल रहे हैं, निवेश अच्छा कर रहे हैं, तो ये आपको शनि बहुत अमीर करा देंगे। नहीं तो आपको, अगर आप शेयर मार्केट में है, मांसाहारी है और शराब आदि के शौकीन है, तो आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले भी शनिदेव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला भविष्य में, और ये ग्रहण भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के ऊपर वर्तमान में 1.5 साल की अभी शनि की 7.5 पड़ी है, तो आप अपने धैर्य से चलेंगे जितना, उतना ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे जी। तो कुंभ राशि वाले भी अपने बड़ों का सम्मान करें। जो कुंभ राशि है वो हमारे ताया जी को या चाचा जी को दर्शाती है, अपने बड़े भाई को दिखाती है। अपने बड़े भाई से संबंध अच्छे रखें, उनका सलाह लेके चलें, चाचा और ताया जी का भी सम्मान करें। अगर आपकी नहीं बनती तो उनका अपमान ना करें, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा जी। तो जो अंतिम राशि मीन राशि है, मीन राशि सीधी सीधी देवगुरु बृहस्पति की है जी। और वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है 3 साल से। और जो लोग धर्म से चल रहे हैं, अपना कर्म अच्छे कर रहे हैं, किसी के साथ कोई आलोचना नहीं करते, वो
वो सीधा अपना कर्म करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उनको तो बहुत ज्यादा आगे जाके लाभ मिलता इसका लाभ मिलना ही मिलना है। और ये ग्रहण का असर भी उनके ऊपर कोई खास होगा नहीं, क्योंकि वो अपने ट्रैक पर है, जी। तो वो उनके लिए खास है। वो अपने बस रिश्तों को, अपने धन को बचाकर रखें, क्योंकि खर्चे में बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में भी उलझन आने की समस्या पैदा होगी, लेकिन आपकी जो बुद्धि होगी वो उस रिश्ते को बचा लेगी। तो मीन राशि के लिए लाभकारी होगा। शुक्र भी आपकी राशि में आ चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। कल जो सूर्य का जो चंद्रदेव का जो ग्रहण है वो भी आपके ऊपर अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है, अपने मन को बेवजह में ना उलझन में लें, स्ट्रॉन्ग होकर चलें, भगवान शंकर के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। मीन राशि के लिए भी ये जो ग्रहण का योग है और जो आगे जाके भविष्य है वो बहुत ही लाभकारी है। जी आशु जी, जैसे इसको ब्लड मून कहा जा रहा है क्योंकि लालिमा बहुत है ना, और हम अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो जो धरती है वो चंद्रमा और सूरज के बीच आ जाती है, तो वो जो लालिमा है वो हमें विजिबल होती है। तो क्या कुछ ऐसा कि जिन लोगों ने, क्योंकि इसको आंखों से देखना उतना हानिकारक नहीं है क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो क्या कोई, जैसे हम सूरज देवता को जल देते हैं, या कोई ऐसा उपाय है सभी करें तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा? जी, रात को 9 बजे के बाद, कल ग्रहण जब 6:45 पे खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 9 बजे के बाद कल पूर्णिमासी भी है जी। चंद्रमा अपने पूरे रूप में होते हैं जी। तो चंद्रदेव को वैसे तो हर पूर्णिमा पे अर्घ देना ही चाहिए जी। तो कल खास तौर पे हर राशि वाले उनको अर्घ दे सकते हैं। उनको मीठा जल का अर्घ देना है, उसमें आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें देसी शक्कर डालें, चीनी डालें, गुड़ आदि डाल लें। इसका अर्घ बना के, इसका जल बना के आपको अर्घ कैसे देना है, चंद्रदेव को जब अर्घ देते होंगे तो आपकी जल की धारा से चंद्रदेव के दर्शन करें, तो इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा। और ओम सोमाय नमः का जाप करें, इससे चंद्रदेव के दोष आपकी कुंडली में खत्म होते हैं जी। और जिन लोगों का जन्म अमावस्या पर है, गीता जी, जिनका जन्म अमावस्या पर होता है जी, उनके जन्म पर आसमान में चंद्रदेव नहीं होते जी। तो उनका बहुत ज्यादा चंद्रमा खराब होता है जी, ठीक है, क्योंकि उस दिन सूर्य चंद्र इकट्ठे होते हैं, अमावस्या होती है जी। और जिनका कृष्ण पक्ष में जन्म हो या शनि के साथ चंद्रमा हो, राहु के साथ हो, उनको ग्रहण लगता है। तो ऐसे लोगों को सूर्य चंद्रदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए, जिनसे चंद्रदेव के जो दोष है वो खत्म होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। और चंद्रदेव के पूजन से, उनको अर्घ देने से भगवान शंकर का भी आपको आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने मस्तक पर उनको धारण कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं यही बताना चाहता था 12 राशियों पर जो प्रभाव है जी। आशु जी, आपने हमसे बात की और हमारे दर्शकों को चंद्र ग्रहण के बारे में इतने विस्तार से बताया। मुझे लगता है ये बहुत लाभदायक सिद्ध रहेगा। तो हम आगे भी बहुत सारी चीजों पर आपसे बात जारी रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार।